Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the order of decreasing reactivity towards an electrophilic reagent for the following would be. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए जो रिएक्शन होगी इन कंपाउंड्स की उसका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो रिएक्शन कैसे करेगा उसको आपको यहाँ पर रिएक्शन बतानी है। तो देखिए होता क्या, इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है तो उस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की उसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस पर क्या चाहिए, अगर ये इन पे अटैक करने के लिए आएगा तो उसको क्या चाहिए, वो उस पर जाकर के अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो फटाक से जाकर के इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा और फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बताएं हम तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी लिखें तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोफाइल से इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे आकर के फटाक से रिएक्शन कर लेगा और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेंजीन की, तो बेंजीन में क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है, ऑप्शन ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर तो उसमें क्या है आपका टॉल्वीन बोल रहे हैं, टॉल्वीन क्या होता है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, राइट, ये आपका टॉल्वीन होता है। थर्ड आपको बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लगा देते हैं क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और आपका यहाँ पर फिनॉल क्या होता है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे OH लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। ओके, दिस इज द फिनॉल। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनमें इलेक्ट्रोफाइल पे जाकर के जब ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जब आएगा तो कौन फास्ट रिएक्शन देगा वो आपको बताना है। हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा इनमें से, ठीक है, दैट मीन्स जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी फास्ट होगी, ठीक है, जिसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी हाई होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, राइट। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा हो, ठीक है, जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट बेंजीन में, तो बेंजीन के पास में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दे देगा, ओके। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आपको सब में दिख रही है ना, तो सब में दिख रही है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। CH3 को अगर मैं देखूं तो CH3 क्या करता है, यहाँ पर इसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको हम लोग अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर करके हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की रिंग की तरफ में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाएंगे। सिमिलरली ये CH3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इस तरीके से शिफ्ट करता है इधर की तरफ में, ड्यू टू दैट ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाएगा और प्लस आई भी इफेक्ट लगाएगा, ड्यू टू दैट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो Cl पे क्या है, क्लोरीन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर आना चाहिए, रेजोनेंस में जाना चाहिए, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, राइट। बट Cl क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे बेंजीन रिंग से, ड्यू टू दैट ये यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। और हेलोजेंस के लिए क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इस तरीके का, जब ये लोन पेयर इधर दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस करेगा रिंग में, ठीक है, तो इनका क्या होता है, ये इसका प्लस आर इफेक्ट कहलाएगा जब ये लोन पेयर देगा। तो इनके लिए क्या होता है, जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग नहीं होता, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर डोमिनेटिंग होता है हेलोजेंस के लिए, ठीक है। ड्यू टू दैट यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग नहीं होगा, माइनस आई इफेक्ट अगर डोमिनेटिंग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस आई के थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है बेंजीन रिंग के, राइट, ड्यू टू दैट क्या हो जाएगा, फिर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ओके, यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं देने के कंपैरिजन में, ठीक है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी रिंग में, बिकॉज ये माइनस आई इफेक्ट लगा करके बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ओके। यहाँ पर अगर हम OH में आए तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिंग में दे सकता है, राइट, बट आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज्यादा है, तो इसको भी यहाँ पर माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स खींचने चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का साइज जो है वो छोटा है
ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट ये है, और कार्बन भी क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पर बॉन्डिंग जो होती है वो प्रॉपर हो पाती है, इसके लोन पेयर और इसके वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग प्रॉपर हो पाती है। ड्यू टू दैट क्या होता है, इसका जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो ही ज्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पर होता है। जबकि क्लोरीन के केस में क्या था, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट था, तो उसकी यहाँ पर ओवरलैपिंग कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, इसका माइनस आई इफेक्ट ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। दैट्स वाई ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में भी बढ़ रही है, इस केस में भी बढ़ रही है, इस केस में क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, और इसको तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर बढ़ेगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रोफाइल पे फास्ट अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ है आपका, ये आपका क्या है, थर्ड है, और ये आपका क्या है, सेकंड है, और ये आपका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट है। तो फोर्थ वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उस बेंजीन रिंग की, और वो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे फास्ट अटैक करेगा। इसलिए रिएक्टिविटी का अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए इनमें से कौन फास्ट अटैक करेगा, फोर्थ वाला सबसे फास्ट अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन करेगा, सेकंड वाला, बिकॉज वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और उसके बाद कौन सा, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट वाला, बिकॉज वहां पर उसको तो हमने स्टैंडर्ड कंसीडर कर रखा है। और अगर थर्ड की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए वहां पर जो रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का, रिएक्शन का, वो क्या होगा, सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ऑर्डर है आपका 4 2 1 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो 4 2 1 3 आपको ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है। इन दोनों में आपका 4 का सबसे ज्यादा नहीं है, इसमें आपको 4 का सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पर फर्स्ट का सबसे कम दे दिया है, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है। हेंस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।